आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की जो है बच्चों सैंपल पेपर, जिससे आपको प्रैक्टिस जो है करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दिलाने जा रहे हो, क्योंकि 8 तक का तो उतनी मैटर रखती नहीं थी, तब हाई स्कूल में फर्स्ट टाइम आया और यहाँ पर आपको पहला एग्जाम है आपका तिमाही परीक्षा, क्वार्टरली एग्जाम। तो आपको बच्चों बहुत ध्यान से इसको करना है कि इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सही विकल्प चुन करके लिखना है आपको। खंड अ पे पहला, वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, प्रजाति होती है। यहाँ पर प्रजाति ऑप्शन में रहेगा आपके लिए, क्लियर है बच्चों। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, प्रजाति होती है। रॉकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है प्यारे बच्चों, तो रॉकेट नोदन का सिद्धांत जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्लियर है बच्चों, रहेगी याद। क्या पहला मैं क्या बताया हूं कि वर्गीकरण की मूल इकाई जाति या प्रजाति होती है। फिर रॉकेट नोदन का सिद्धांत क्या होता है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। दो क्वेश्चन हो गए याद। फिर थर्ड, ऑक्सीजन की बच्चों क्या है, तो ऑक्सीजन एक तत्व है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को विघटित नहीं कर सकते, और लियोनीजियर नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि हम जिस भी तत्व को, जिस भी पदार्थ को तोड़ नहीं सकते, विघटित नहीं कर सकते, उसे तत्व कहते है करके, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसमें स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है, तो गाजर में, क्लियर है, किसमें बच्चों, गाजर में। फिर चौथा, सॉरी पांचवा, किसी वस्तु की जड़त्व का कारण क्या है, किसी वस्तु का जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान बोल रहा है, केवल वेग बोल रहा है, द्रव्यमान व वेग बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर द्रव्यमान इसकी आंसर हो जाएगी, अ जो है सही आंसर हो जाएगी, क्लियर है क्या। फिर खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप लोगों को, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला भी बहुत अच्छी क्वेश्चन अभी देख लो। किसी तत्व के सारे परमाणु खाली स्थान होते हैं तो समान होते हैं, क्या होते हैं बच्चा, खाली स्थान होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, समान होते हैं। फिर कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश का फैलना खाली स्थान कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है, क्लियर है। कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। फिर एक पिंड जो है नियत वेग से चल रहा है, उसका त्वरण खाली स्थान होगा, तो अगर नियत वेग, उसकी वेग निश्चित है, तो उसकी त्वरण जो है शून्य होगा, उसकी एक्सीलरेशन प्यारे बच्चों क्या होगा, 0 होगा। 5 जगत का वर्गीकरण खाली स्थान ने दिया, तो RHV टेकर ने दिए, कौन दिए बच्चों, RHV टेकर ने, क्लियर है। फिर फिफ्थ वन, टिंचर आयोडीन विलयन में आयोडीन खाली स्थान है, तो आयोडीन जो है विलेय है। यहाँ तक आई क्या समझ आपको बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों की चीज और बता दूं, बात है इसकी पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का नाम क्या है, एकलव्य RPS है, जहां आपको कोर्स भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो फ्री में बच्चों को, आपको कोर्स परचेस आउट भी नहीं करना है, आपको फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पर, जो अविराम बैच है, अविराम बैच पर आपको जितनी भी वीडियो आएगी सबकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐप को भी क्या करके रखो बच्चों, डाउनलोड करके रखो, ताकि आपको उसका बेनिफिट जो है मिल सके, क्लियर है। तो बच्चों बढ़ते हैं अपन आगे यहाँ पर वीडियो में कि किस टाइप से और दिया गया है। तो निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखना है, वैज्ञानिक नाम लिखना है, जैसे कि शेर का हो गया, मनुष्य का हो गया, तो आपको पता होना चाहिए क्या प्यारे बच्चों की शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो वो क्या होता है बच्चों, शेर का आप लोग लिख सकते हो क्या, पैंथेरा लियो, ठीक है। फिर मनुष्य का क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, ठीक है। आया क्या समझ में, यहाँ तक ये दोनों का याद रखेंगे। फिर अगला बोला जा रहा है थर्ड में, एक वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ नीचे दिया गया, उसके वेग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये आपको करके जाना है। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा, कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते जबकि रेत पर गिरने से नहीं, क्यों, आपको कारण बताना है कि वहां पर क्यों नहीं टूटता, यहाँ पर क्यों टूट जाते। फिर प्रश्न पांचवा, संभारिक तत्व किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर चाल व वेग में दो अंतर बताना है कि चाल व वेग में दो अंतर क्या होती है, क्या क्या अंतर होती है। बोरबरी योजना के अनुसार सोडियम और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लिखना है, किनके अनुसार, बोरबरी के अनुसार, याद रखेंगे। फिर 8, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखना है। फिर गति के तीनों समीकरणों को लिखकर उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी लिखना है।
गति के तीनों समीकरण लिखना है, फिर उसमें एस क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, सब कुछ को बताना है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते बच्चा अपन ऊतक किसे कहते, कोई दो संवहन ऊतकों के नाम बात को लिखना है। ठीक है। फिर अगला जो है बोला क्या जा रहा है हमें 11वां में, एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए तथा 40 ग्राम बी के संयोग से, मतलब 20 ग्राम ए और बी को ऐसे मैं मिला दूंगा। ठीक है। तो क्या बनता है वहां पर 25 ग्राम सी और डी बनता है। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाना है। तो देखो ए का वेट जो है 20 है और उसका जो है 40 है, तो टोटल कितना हुआ 60 ग्राम हो गया, है ना। अब वहां पर क्या हो रहा है 25, सॉरी ई भी है यहाँ पर, मैं भूल रहा था, है ना। 25 और 20 55, तो यहाँ पर देखो 25 और 20 45, 45 और 15 को जोड़ोगे तो वहां पर भी कितनी ग्राम हो रही 60 ग्राम हो रही। यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिकारक और उत्पाद दोनों की क्या है द्रव्यमान सेम है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर। फिर 12 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अगर दो वस्तुओं के संवेग समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा करके। भाई अच्छी क्वेश्चन से इसको भी कर सकते हो, क्योंकि ये 11 में फिर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ग्राफी विधि से गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर को व्युत्पन्न करना है ग्राफी विधि से। लेकिन क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 13 प्यारे बच्चों क्या बोला जा, ठीक। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 में देख लो, 13 में क्या दिया हुआ है कि विलियन कोलाइड तथा निलंबन में अंतर वाला ये वाली पोर्शन कर लेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, इसको एक खड़ी लाइन बनाकर कर लेना, गुड़ लिखना, गुड़ के बाद तीनों का नाम लिख लेना, फिर किसमें किस प्रकार की अंतर है उसको आपको बताना होगा। ठीक है। बात है इसके अथवा का। तो अथवा प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, अथवा में जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, मतलब उन्होंने अल्फा कण का प्रयोग कैसा किया था उस चीज को आपको बताना। इस आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संदर्भ में, मतलब उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया उसके आधार पर उन्होंने क्या बताया परमाणु के बारे में, परमाणु के अंदर छेद रहता है कि नहीं रहता है, खोखला रहता है कि नहीं रहता है, उस चीज को उन्होंने क्या इस बारे में क्या बताया, उस चीज को आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है ना, देखो क्या दिया है 14 प्रश्न में, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना, उसी तरह जंतु कोशिका, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका प्यारे बच्चों आपको अच्छे से देखना ही होगा। जंतु व पादप कोशिका में दो अंतर, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में दो आपको समानता लिखना। तो आपको डीप पढ़ना है तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीचर एक पेपर में ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, इसलिए याद रखेंगे आप लोग जो भी प्रश्न आपको बताया जाया गया उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करेंगे, ताकि आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे ढंग से सटीक तरीके से हो सके। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।